गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ और जानेंगे। किस प्रकार हम एक समूह का फ्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कलेक्शन का। हमने अपने पिछले लेसन में देखा था कि एक पूरी चीज को अगर फ्रैक्शन करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे कि हमने उस कहानी में देखा था, वे जुड़वा बच्चे इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक केक था और वह आपस में बराबरी से बांट नहीं पा रहे थे। चाहते तो वह ऐसा 1/2 करके बांट सकते थे, है ना। तो यह हुआ किसी एक चीज को एक से ज्यादा हिस्सों में बांटना, बराबरी से बांटना। तो यह भी हो गया 1/2, यह भी हो गया 1/2। तो यह हमने पिछली लेसन में सीखा था। पर जरा सोचिए, अगर उन बच्चों के पास एक की जगह 2 केक होते तब क्या वह इसे आसानी से आधा आधा बांट सकते थे? बिल्कुल। एक केक बहन ले लेती, एक केक भाई ले लेता, है ना। तो ये तो बड़ा आसान हो जाता। चीनू और मीनू दोनों को एक एक केक मिल जाता, है ना। एक केक चीनू ले लेता, एक केक मीनू ले लेता। तो जब 2 केक थे और 2 लोगों में इसको बराबरी से बांटना था तो एक चीनू को मिल जाता, एक मीनू को मिल जाता, और मोटू की जरूरत नहीं पड़ती और मोटू उन्हें बेवकूफ नहीं बनाता, है ना बच्चों। पर परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उनके पास एक ही केक था, तो वह था फ्रैक्शन करना किसी एक चीज का। पर अगर एक से ज्यादा थी तो यह हमने इस समूह को 2 केक को 2 लोगों में कैसे बांटा, एक चीनू को मिल गया, एक मीनू को मिल गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक दिन चीनू और मीनू की माँ उनके लिए एक चेरी का गुच्छा लाई और बोली तुम दोनों आपस में इसको बांट के खा लो। तो वो कैसे करेंगे, जरा बताइए, आपस में कैसे बांटेंगे बराबरी से। अब आप चेरी को तो आधे में नहीं बांट काट सकते, राइट। इतनी छोटी सी रहती, हर एक चेरी को तो आधा आधा नहीं काट सकते, सही है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, आपके पास मान लीजिए 20 चेरिया है। तो अब आप चाहते हैं इसको बराबर हिस्सों में बांटे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिवीजन यूज कर सकते हैं। 20/2, है ना। डिवाइड का क्या मतलब होता है, 2 बराबर के हिस्सों में बांटना। तो 20/2 कर देते हैं तो हर एक को 10-10 चेरी मिलेगी, चीनू को भी मीनू को भी 10-10 चेरी, है ना। क्योंकि डिवीजन को हमने जैसे डिवीजन वाले लेसन में देखा था, डिवीजन कुछ नहीं होता है बट इक्वल शेयरिंग। तो 20/2 किया तो 10 चेरी चीनू को मिली, 10 चेरी मीनू को मिली, है ना। तो हम कह सकते हैं 1/2 ऑफ 20 इज इक्वल टू 10। 20/2 कहो या 1/2 या आधा हिस्सा। 20 चेरी के एक समूह या कलेक्शन का आधा हिस्सा हुआ 10 चेरी, है ना। तो यह हो गया 1/2 पार्ट ऑफ 20 चेरी इज इक्वल टू 10 चेरी। तो 10 चेरी को बोलेंगे हाफ ऑफ 20 चेरीज, है ना। तो 10 चेरी मिल जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मिलती चीनू को, 10 मिलती मीनू को, दोनों को हाफ हाफ मिलती, है ना। तो यह एक समूह का 20 चेरियों के समूह को 2 हिस्सों में बांटा, हर एक हाफ में 10-10 चेरिया होगी, हाफ ऑफ 20 इज 10, है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 बनाना से 9 केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप इन्हें 3 दोस्तों में बांटना चाहते हो। मान लीजिए ये आप हो, या आपका पहला दोस्त, या आपका दूसरा दोस्त। तो हर एक को कितने केले मिलेंगे, 9 बनानास को हमको 3 शेयर करने, 3 बराबर के हिस्सों में करना है, ठीक है ना। तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा बच्चों, हम कोशिश करेंगे 1/3 निकालने के लिए। यानी 9 का 1/3 कितना होगा, 1/3 मतलब 9 के एक समूह को हम 3 भाग में बांट रहे हैं और उसके एक भाग को कितना मिलेगा। 1/3 ऑफ 9 करना है तो आप क्या कर सकते हो, 9 डिवाइड बाय 3, मतलब
हर एक को 3 3 मिलेगा। 9 डिवाइड बाई 3 क्या होता है? 3। तो यह मिला आपको, यह मिला आपके पहले दोस्त को, यह मिला आपके दूसरे दोस्त को। देखिए 9 था, 9 को मैंने 3 भाग में, 3 समान भाग में बांट दिया। हमने ने कैसे किया? 9 डिवाइड बाई 3 किया। तो हर एक भाग में 3 3 के लिए आए। 1 2 3 यहाँ पे भी आए, 1 2 3 यहाँ पे भी आए, 1 2 3 यहाँ पे भी आए। ठीक है ना? तो हर एक को बोलेंगे 1/3 ऑफ 9। यह 1/3 पार्ट ऑफ 9 है। ठीक है ना? 1/3 पार्ट है, 1/3 भाग है 9 के लो का। और कितना बड़ा है 1/3 भाग? 1/3 ऑफ 9 इज 3। ठीक है ना? तो आपको भी 3 केले मिले, आपके दोस्त को भी मिले, ये दोस्त को भी 3 3 केले मिले, सबको बराबर मिले, सब खुश है। तो फ्रैक्शन को आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रैक्शन को शेयरिंग या बांटने के अलावा आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल करते हो, जैसे शॉपिंग करते समय या चीजों को खरीदते समय। हालांकि उस समय आप अनजान होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। यह है 1 दर्जन ऑरेंज यानी संतरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 दर्जन यानी 12। कभी कभी आपको आधा दर्जन चाहिए रहता है, तो आधा दर्जन मतलब 1 दर्जन का डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6, या हाफ ऑफ 1 डजन। 1 2 3 4 5 6। 1 डजन को 2 में समान रूप से 2 में भाग किया तो हर एक भाग में कितने हो गए? 6 संतरे हो गए, है ना? हाफ डजन इज 6। अगर हमको 1 डजन को 3 भागों में बांटना तो कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 3 यानी हर भाग में 4 4 संतरे हो गए, यानी 1/3 ऑफ अ डजन इज इक्वल टू 4। 1/3 मतलब 1/3। 1/3 भाग दर्जन का हुआ 4। देखिए यह किया मैंने, 12 संतरे थे, उसको 3 भाग में बांट दिया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तीनों फ्रैक्शन से। तो यह हो गया 1/3 ऑफ अ डजन। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इस भाग में कितने हैं? 1 2 3 4। इस भाग में कितने? 1 2 3 4। तो हर एक भाग में 4 4 संतरे हैं। यह है 1/3। अब हम 1 डजन को 4 भागों में बांटते हैं, यानी 4 पार्ट्स में। तो हर एक भाग में कितने हो गए? कैसे निकालेंगे? अब की बार हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, हमें मालूम है, 3। तो हर एक भाग में 3 3 संतरे हो गए। 1 2 3। देखिए 12 संतरे थे, मैंने उसके 4 भाग करे, 1 2 3 4। तो कितने हुए? 1 2 3। एक भाग में कितने हुए? 1 2 3। 3 संतरे हर एक भाग में। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हर एक भाग को बोलेंगे 1/4 ऑफ अ डजन। और 1/4 ऑफ डजन में कितने संतरे हैं? 3 3 संतरे। तो 3/4 क्या होता है? 3/4। यह भी आपने कभी कभी सुना होगा। 1/4 का मतलब है पाव, या क्वार्टर कहते हैं इंग्लिश में, 1/4। और 3/4 का मतलब है 3/4 यानी 3 पाव। एक पाव है 1/4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4। यानी कोई चीज को 4 भाग में करो तो उसके 3 भागों को बोलेंगे 3/4। ये 1/4 एक भाग हुआ। अगर कोई चीज को 4 भाग में किया, 3/4 हुआ 3 भाग, यानी 3 1/4। और 2/3 क्या हुआ? 2/3 मतलब किसी चीज को 3 भाग में किया। ये वाला नंबर जो आता है नीचे, किसी मतलब है किसी चीज को 3 भाग में किया, उसके 2 भागों को मिला के बोलेंगे 2/3। या उसको यह भी कह सकते 2 1/3, यानी 1/3 के 2 2 भाग। देखिए जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल को मैंने 3 भाग में विभाजित किया, 3 समान भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, और मैंने 2 भागों में कलर कर दिया। तो इसको बोलेंगे 2/3, या इसको कह सकते 2 1/3, मतलब 1/3 और 1/3। 1/3 के 2 भागों को कह सकते 2 1/3 है। या कह लीजिए
1 दर्जन संतरों को मैंने 3 भागों में किया, देखिए 1 भाग गया, 1 भाग गया, 1 भाग गया। तो ये 2 भाग मिला के जो मैंने नीले रंग में दिखाया है, ये 2 भाग मिला के हो गया 2/3। ठीक है ना, 2/3। चलिए अब हम कुछ फ्रैक्शन के और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें 5 ऑरेंज के समूह में से 2 ऑरेंज लेने हैं, तो क्या कहेंगे हम, 2/5, यानी 2 ऑरेंज आउट ऑफ 5 ऑरेंज। ठीक है ना, यानी पूरे कलेक्शन में 5 ऑरेंज थे और उसका 2 भाग लिए, उसकी उस 5 के 2 पार्ट लिए, तो उसको बोलेंगे 2/5। देखिए यहां थे 12 संतरे, तो उसको हमने 4 भागों में करा, 12/4 किया तो आया 3। और हर एक भाग में कितने संतरे हुए, इसका मतलब 3 संतरे। यह भी 1/4 पार्ट है, यह भी 1/4 है, यह भी 1/4, यह भी 1/4, और हर एक भाग में 3-3 संतरे हैं। तो किसी भी समूह को हमें जितने भागों में विभाजित करना है उतना हम डिवाइड कर देते हैं। 12 को, 1 दर्जन संतरों को 4 भाग में करना था, तो हमने 12/4 किया, तो हर एक भाग में कितने संतरे आएंगे वो मालूम पड़ गया, 3 संतरे हर एक भाग में होंगे। ठीक है ना, तो हम कहेंगे 1/4 ऑफ अ डजन, यानी 1/4 ऑफ 12 इज 3। 1/4 पार्ट है ना ये, इसमें कितने संतरे हैं, 3। और वो 3 कैसे आया, हमने 12/4 किया तो हमने 3 निकला। यह क्या होगा, यह 3/4 ऑफ 12 हुआ। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 1/4 भाग लिया तो उसको बोलेंगे 3/4 ऑफ 12। और उसमें कितने संतरे आए, यह 1 भाग में आए थे 3, तो 3 भाग में कितने आए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, या कह सकते हैं 3 × 3। हर एक भाग में 3 संतरे थे, तो कुल मिला के 3/4 में कितने आए, 9 संतरे आए। ठीक है ना, तो इसका मतलब 3/4 ऑफ अ डजन इज 9। तो फिर दोहराते, 3/4 का मतलब होता है किसी चीज को 4 भाग में बांटो तो उसके 3 भाग, या 3 1/4 भाग। ठीक है ना, 1 डजन के 4 भाग करे तो हर एक भाग में कितने संतरे आए, 3-3। तो 3/4 में कितने आए, इसके 3 भाग है, ले लिया आपने, मतलब 3 × 3, यानी 9 संतरे आए। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत आसान है। कोई भी समूह लीजिए, उसको कितने में विभाजित करना है, जैसे दर्जन को 4 में विभाजित किया तो हर एक भाग में 3-3 आए, और आपने कितने भाग लिए, 3 भाग लिए, तो 3 भागों, हर एक भाग में जितने आए थे, जैसे कि यहाँ 3 आए थे तो 3 भाग में 9 आए। 4 भाग लिए होते तो आपको पूरे 12 मिल जाते, 2 भाग लिए होते तो आपको 6 मिल जाते, है ना। तो इसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप छोटी छोटी लकड़ियाँ लीजिए या पेंसिल लीजिए या रबड़ लीजिए और खुद विभाजित करके देखिए। 1/2 करिए, 1/3 करिए, 1/4 करिए और देखिए क्या आता है, और फिर कॉपी में करने की कोशिश करिए। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।